तलाल चौधरी का पुलिस से गुरेज। तहकीकाती टीम के आने से पहले ही लीगी रहनुमा अस्पताल से गायब। टीम को बगैर बयान ही वापस लौटना पड़ा। फैक्ट फाइंडिंग टीम फैसलाबाद से लाहौर बयान रिकॉर्ड करने पहुंची थी। एएसपी अब्दुल खालिक के मुताबिक तलाल चौधरी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके, ताहम अमले ने हमें डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। तलाल चौधरी के भाई के मुताबिक डॉक्टरों की हिदायत पर डिस्चार्ज किया गया। जल्द तलाल हकायक खुद बताएंगे। उधर अस्पताल के अखराजात का बिल किसी नामालूम शख्स ने अदा किया। फैसलाबाद पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकों की तरफ से कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई। तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे, वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ऐलान। कहा, पहला मुतासरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दाद रसी के लिए पीछे पीछे। नून लीग की क़यादत दोनों पार्टियों को धमका रही है। कल भड़के मार रहे थे, आज अस्पताल से भाग गए। अब देखते हैं मरियम नवाज तलाल चौधरी को कब पार्टी से निकालती हैं। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नून लीग में बगावत शुरू हो चुकी है। 50 से ज़ायद लीगी MPs अपनी क़यादत से मुतनफ़र हो चुके हैं। खबरें मिल रही हैं, तलाल चौधरी अस्पताल का बिल अदा किए बगैर गए। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, तलाल चौधरी पुलिस का सामना करने से डर रहे हैं। समझ से बाला है कि दोनों फरीकैन ने 15 पर कॉल की, अब दोनों बयान देने से गुरेजा हैं। हलीम आदिल शेख कहते हैं, तलाल चौधरी आधी रात को गए, क्या दिन में तंजीम साजी नहीं हो सकती? टीवी में देखा है कि वो तंजीम साजी बड़े जोरों पे है फैसलाबाद में। ये सवाल आप राना सनाउल्लाह से या जो उनकी लीडरशिप है उससे पूछें, तो मेहनत तो हो रही है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी बड़े जोरों पर चल रही है। ऑपोजिशन इस्तीफे देगी तो नए इलेक्शन कराएंगे। विफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन की कोशिश है कि हुकूमत को किसी न किसी तरीके से गिराया जाए। नून में से शीन निकलने की बातों में हकीकत है, कई धड़े बनने जा रहे हैं। शेख रशीद की बातों में वजन है। नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। नून लीग वाले डील के चक्रों में हैं और मुसलसल राब्तों की कोशिश में हैं। नैब केसेस का घेरा तंग होने पर ऑपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है। असम्बलियों से इस्तीफे की धमकी इसी सिलसिले की कड़ी है। नवाज शरीफ का इनकलाबीपन दोगला और खोखला है। शहबाज शरीफ का इंतखाबी इस्लाहात इजलास के बायकॉट का ऐलान। अपोजिशन लीडर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान के उमूर में मुदाखलत करें। गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भींट न चढ़ाए और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। हुकूमत से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला किया है। उधर स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की हदूद गिलगित बल्तिस्तान पर आयत नहीं होती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं, समझ नहीं आती स्पीकर ने किस हैसियत में गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ इजलास बुलाया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में विफाक की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सेहत कार्ड को बतौर रिश्वत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतालबा है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशल अफसरान को लगाया जाए। जमाते इस्लामी का हुकूके कराची मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कराची के हुकूक लेकर रहेंगे। कराची खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। अब तक के हुकूमती रवैये का जायजा लेना होगा। विफाकी वजीर खुद मईशत में नाकामियों का एतराफ कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इस शहर को छोटा ना समझें, कराची में मईशत का पहिया जाम करके रख दिया गया। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका। सियासी बुनियादों पर तकर्रुर तबादले हो रहे हैं। सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा, कराची में मसाइल का अंबार है। इस्लाहात को सियासी मफादात की नजर कर दिया गया। मौसर बल्दियाती निज़ाम के ना होने के मनफी असरात मुल्क भर में मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लें।
भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का कत्ल, पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का आलमी अदालत इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। रमेश कुमार कहते हैं रॉ पाकिस्तान से भारत जाने वाले हिंदुओं को जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। अगर कोई इनकार करे तो उसे वहां बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी हिंदुओं को जासूस बनने से इनकार पर कत्ल किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी की दीगर मजहबी कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, आलमी बरादरी से पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर इक़दामात का मुतालिबा। ML1 सी पैक का सबसे अहम मंसूबा है। कराची और लाहौर का सफर 6 से 7 घंटों का रह जाएगा। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ML1 मंसूबा 7 से 9 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने पर भी गौर कर रहे हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का बड़ा एयरपोर्ट होगा। सयाहत को फरोग देने के लिए अमली इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब ने टूरिज्म ऐप का इफ्तिताह कर दिया। 511 सियाहती मकामात की निशानदही। ऐप से मालूमात समेत होटल्स की बुकिंग भी होगी। ई पेमेंट की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं सयाहत के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ गए, तादाद 8,205 हो गई। 24 घंटे में मजीद 694 नए मरीज, एक दिन में 6 अमवात। अब तक 2,95,613 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराए बगैर लाहौर के निजी अस्पताल से नामालूम मकाम पर चले गए। अस्पताल के अखराजात का बिल किसी नामालूम शख्स ने अदा किया। तलाल चौधरी के मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। कमेटी रिपोर्ट खुद पब्लिक करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी आगे आगे, कानून पीछे पीछे। तलाल चौधरी इतवार की दोपहर अचानक डिफेंस लाहौर के निजी अस्पताल से गायब हो गए। अखराजात का बिल भी किसी नामालूम शख्स ने अदा करके डिस्चार्ज स्लिप हासिल की। फैसलाबाद पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती टीम तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड करने अस्पताल पहुंची तो कमरा खाली मिला। अगर हमारा राब्ता उनसे हो जाता है किसी तरीके से तो इंशाल्लाह ताला हम उनका बयान रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर नहीं होता तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और जल्द से जल्द जो है अपनी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसको फाइनल किया जाए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन की वजह से तलाल चौधरी को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया। तलाल चौधरी के भाई का कहना है कि उन्हें डॉक्टरों की हिदायत पर ही डिस्चार्ज किया गया। तबीयत में मजीद बेहतरी पर ही तलाल चौधरी इस्लामाबाद जाएंगे और जल्द वाक़ये के हक़ाइक़ खुद बताएंगे। तलाल चौधरी की खातून रुकने कौमी असेंबली के घर के बाहर लड़ाई हुई थी। इस दौरान खातून के भाइयों की मारपीट से तलाल चौधरी के बाजू की हड्डी टूट गई। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम नवाज मामला दबाने की कोशिश कर रही हैं। तलाल चौधरी वीडियो में कहते हैं कि खातून के भाइयों ने मारा। अगर इसमें तलाल चौधरी की जान चली जाती तो कहते हुकूमत ने सिक्योरिटी नहीं दी। दोनों पार्टियों ने 15 पर झूठी कॉल्स की। कई मामलात पुलिस के देखने वाले हैं। तलाल चौधरी से पूछना चाहिए कि अपने घर पर तंजीम साजी क्यों ना की गई। अगर इसमें तलाल चौधरी की जान चली जाती तो कहते हुकूमत ने सिक्योरिटी फराहम नहीं की। शहबाज गिल की जानिब से कहा गया कि दोनों पार्टीज ने 15 पर झूठी कॉल्स की। कई मामलात पर पुलिस के देखने वाले मामलात हैं और तलाल चौधरी से पूछना चाहिए कि अपने घर पर तंजीम साजी क्यों ना की गई। इसमें 2-3 ऑफेंस हुए हैं। एक तो तलाल चौधरी साहब फॉर्मर मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, एक्स कैबिनेट मेंबर भी हैं। आप देखिए उनके 2-3 जगहों से उनके फ्रैक्चर हुए हैं। वीडियो उनकी मौजूद है जिसमें वो अक्यूज कर रहे हैं कि उन खातून के भाइयों ने और उनके 2 मुलाजमों ने। उस वीडियो में बड़ी क्लियर आवाज है उनकी
इनके भाई ने और 2 मुलाजमों ने मुझे घर के अंदर मारा है। अगर इसमें तलाल चौधरी साहब की जान चली जाती तो कहा जाना था कि हुकूमत सिक्योर नहीं करती, इनको किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है। इसी तरह से इन्होंने 3 दिन तक ये खबर दबाए रखी। अगर ये मजीद दबा देते तो हो सकता है ये बाद में हुकूमत पर किसी इदारे पे डाल देते, हुकूमत के किसी इदारे पे डाल देते। तो इसमें कई चीजें हैं जो पुलिस को देखनी पड़नी है। फैसला इसका पुलिस ही करेगी कि आगे इसका क्या करना है। और ये भी पूछना चाहिए तलाल चौधरी साहब से कि रात के 3 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है, और अगर इतनी लेट नाइट आपने तंजीम साजी करनी ही है तो आप अपने डेरे पे अपने घर पे कर लेते। इतनी अकल तो आपको होनी चाहिए थी। मेरी इंफॉर्मेशन ये जरूर है कि मरियम सफदर इस पे बहुत प्रेशराइज कर रही हैं उन मोहतरमा को, और उन्होंने प्रेशराइज किया कि आपने किसी किस्म की स्टेटमेंट या किसी किस्म का पुलिस के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, क्योंकि वो बीच बचाव करना चाहती हैं। पुलिस इंक्वायरी टीम की बयान के लिए फैसलाबाद में मुतासरा खातून की रिहाइश का आमद घर पर मौजूद न थी। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम ने बताया मुतासरा खातून इस्लामाबाद में है, उनसे फोन पर राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है मुतासरा खातून का बयान लेने इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस का कहना है कि दोनों फरीकों से राब्ते करने की कोशिश की मगर किसी ने ताउन नहीं किया है। मुलाजिम ने बताया कि मुतासरा खातून इस्लामाबाद में है। पुलिस की जानिब से मालूमात फराहम की गई। पुलिस की टीम फैसलाबाद में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुतासरा खातून के घर पहुंची, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थी। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि तलाल चौधरी को भागने नहीं देंगे। पहला मुतासरा शख्स है जो आगे आगे है और कानून दाद रसी के लिए पीछे पीछे। पहली बार रात के 3 बजे तंजीम साजी देखी है। तलाल चौधरी ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर हमला किया है। आइंदा कोई रात 3 बजे तंजीम साजी नहीं करेगा। मेरी बाजू टूटी है, एसपी साहब को बुला लो। तलाल चौधरी साहब, आपने नून लीग का नाम डुबोया, लेकिन आपने अपनी उस लीडरशिप का नाम रोशन किया कि जिन्होंने जिस मकसद के लिए आपको पिछले 4 साल से लॉन्च किया हुआ था, वो मकसद आपने उल्टा अपने ही तरफ इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान के जितने पार्लियामेंटेरियन हैं इस वक्त तकरीबन 1200-1300, ये उन तमाम की इज्जत के ऊपर हमला किया है इस तलाल चौधरी ने। पंजाब हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है। अब्दुल खालिक ASP पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद की क़यादत है। अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस की 15 के ऊपर दोनों तरफ से कॉल आई है। तो 15 है, उसके ऊपर कोई झूठी और फेक खबर देगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी। अब अगर ये उससे भागेंगे, कॉल दोनों तरफ से आई हुई है। अब ये तलाल चौधरी साहब और उनके ऊपर स्पेशली बेगम सफदर अवान साहिबा, ये मिल के इसको नल एंड वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये इस तरीके से नल एंड वाइट नहीं होगा। जो तंजीम साजी रात के अंधेरे में और स्पेशली रात के 3 बजे के करीब होती है, उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो बाजुओं